नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के भूगोल के आकार आईएएस के टेस्ट में हमने 25 प्रश्नों को देख लिया था। आज हम 26वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। 26वां प्रश्न है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? ठीक है, तो सियाचिन हिमनद आप जानते हैं कि सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख में हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के पश्चात ये अब लद्दाख में हो गया है। तो अब ऑप्शन तो कश्मीर घाटी भी है, नुब्रा घाटी है, दून घाटी है और साइलेंट घाटी है। तो किस घाटी के निकट है? ठीक है, तो जो दून घाटी आपकी है यह कहीं ना कहीं उत्तराखंड में है। साइलेंट घाटी केरल में है। कश्मीर घाटी और नुब्रा घाटी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कश्मीर घाटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कश्मीर घाटी साउथ में है, अब जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है। और नुब्रा घाटी जो है यह ट्रांस हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर के पास में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुब्रा घाटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का जो है वह कच्छ की खाड़ी है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी नहीं दिया गया है, इसलिए आपको इन चारों में से देखना होगा कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इनमें से मन्नार की खाड़ी जो है यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, कच्छ के रण की अगर हम बात करें तो गुजरात में है, आपने मैप में देखा ही होगा। और मन्नार की खाड़ी को अगर हम देखें तो यह भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनिए, असत्य युग्म को चुनिए। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। थाल घाट का बताया था कि मुन्ना थाली में खा, मतलब मुंबई से नासिक थाल घाट है, मुन्ना थाली में खा। और भोर घाट का है कि मुंबई से पुणे जाते हुए भोर हो गई। तो थाल घाट और भोर घाट जो है यह महाराष्ट्र में है। सेनकोट्टा जो है वो मदुरई से तिरुवनंतपुरम के बीच में सेनकोट्टम नाम का दर्रा है। और पाल घाट जो दर्रा है यह आपको कोच्चि से तिरुवनंतपुरम नहीं मिलेगा, इसलिए कोच्चि से तिरुवनंतपुरम पाल घाट गलत हो जाएगा, क्योंकि पाल घाट नाम का जो दर्रा है ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, तो असत्य युग्म जो है आपका डी हो जाएगा। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो पंचनद 5 संगम आप देखते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में अगर 5 संगमों को देखेंगे तो उसमें से एक महत्वपूर्ण संगम है अलकनंदा और भागीरथी। तो यह देवप्रयाग है। विष्णुप्रयाग किस किस का संगम है? तो विष्णुप्रयाग जो है यह धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम है। कर्णप्रयाग जो है वह पिंडार और अलकनंदा का संगम है। रुद्रप्रयाग जो है यह अलकनंदा और मंदाकिनी का संयोग है। और देवप्रयाग जो है यह अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ठीक है, इसकी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं। ठीक है, गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है? तो गंगा सागर जो द्वीप है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो गंगा सागर द्वीप, गंगा और बंगाल, गंगा बंगाल, इसे आप याद रखिए। ठीक है, गंगा सागर द्वीप जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। डेल्टा के संबंध में सत्य कथन को छांटना है। तो डेल्टा के संबंध में सत्य कथन क्या होगा? यह बांगर का बड़ा हुआ रूप है। तो यह बात गलत है, क्योंकि यह जो होता है खादर का बड़ा हुआ रूप होता है, न कि बांगर का बड़ा हुआ रूप होता है। उत्तर भारत के मैदान को 5 भागों में बांटा गया है, बांगर, खादर, डेल्टा, है ना, बांगर, खादर, डेल्टा और चार्स होता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका विस्तार बिहार से शुरू होता है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जो है यह पश्चिम बंगाल में शुरू होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी का है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का है, न कि मिसिसिपी मिसौरी का है। जबकि मिसिसिपी मिसौरी जो है यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है।
इसमें पुराना और नया पंख जो होता है वह दलदल पाया जाता है और इसकी उच्च भूमि को चार्स कहते हैं। ये सही है। ठीक है, पुराना और नया कीचड़ मिल करके यहाँ पर दलदल का निर्माण होता है और इसकी उच्च भूमि को चार्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न असत्य युग्म चुनिए। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल सही है। चुंबी घाटी सिक्किम सही है। सोर घाटी केरल, ये गलत है क्योंकि सोर घाटी जो है वह उत्तराखंड में होगा। तो असत्य कौन सा है? सी होगा। ठीक है, कौन सा द्वीप एडम ब्रिज का भाग है? तो पंबन द्वीप जो है यह एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु कहा जाता है, जिसको श्री राम ने भारत से श्रीलंका की ओर जब गए थे, ठीक है, रावण को मारने के लिए जब श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने जो ब्रिज का निर्माण करवाया था उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। यह पंबन द्वीप पर अवस्थित है। यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम भी स्थित है। ठीक है, अगर हम न्यू मोरे द्वीप की बात करें तो न्यू मोरे द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जिसको अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया है, ये भारत का एक परीक्षण रेंज भी है। भारतीय थल सेना यहाँ से अपने विभिन्न सैन्य जो उपकरण होते हैं उनका यहाँ से क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। श्रीहरिकोटा आप जानते हैं, श्रीहरिकोटा भी एक प्रसिद्ध इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील पर अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसका निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के समय कार्बोनिफेरस एवं जूरासिक युग में हुआ? ठीक है, तो कार्बोनिफेरस और जूरासिक युग में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। ठीक है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं यह सबसे नवीन चट्टानें हैं, क्योंकि आर्कियन, धारावाड़, विंध्यन और फिर गोंडवाना का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कोयला जो है सबसे ज़्यादा भारत में वह गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला जो है वह बिटुमिनस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मुहाना बनाती है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में मुहाना बनाती है? शरावती नदी बनाती है। वैतरणी नदी नहीं बनाती। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में बनाती है। नेत्रवती नदी बनाती है। पलार नदी भी नहीं बनाती और काली नदी भी अरब सागर में मुहाना बनाती है। तो 1, 3, 5 इसका सही उत्तर हुआ। बाकी वैतरणी और पलार जो नदियाँ हैं यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो नदियों का उद्गम और नदियों के मुहाने आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा होगा। और भारत में अगर हम देखें तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा के नीचे के स्थित क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ऊपर की ओर जो आते हैं वह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील जो है वह तमिलनाडु की कोडाई कनाल झील जो है यह कृत्रिम प्रकार की झील है। ठीक है, ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो ITCZ का पुराना नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो आपको सी में दिख रहा है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है ये ITCZ? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, यहाँ बीच में से विषुवत रेखा गुजर रही है। तो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के मध्य में क्या होता है, एक ऐसी पेटी पाई जाती है जहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब क्यों पाया जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो इस वजह से यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और अधिक तापमान के पाए जाने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। भारत में वर्षा के संदर्भ में सत्य कथन छाटिए। तो वर्षा के संदर्भ में भारत में कौन सा कथन सत्य है? पश्चिम भारत में जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, तो गलत है, क्योंकि पश्चिम भारत की तरफ तो रेगिस्तान है, वर्षा कम होती है। दक्षिण भारत के जाने पर तापमान एवं वर्षा में वृद्धि नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि वृद्धि होती है। दक्षिण भारत की तरफ जाने पर वर्षा में वृद्धि होती है। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा औसत वर्षा से कम होती है, तो ये भी गलत, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
उपरोक्त सभी कथन जो है असत्य है। ठीक है, अब आपके सामने 41वां प्रश्न, भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी है। तो भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है यह भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार है। बाकी जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम, अल नीनो और नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव है, यह भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि यह नकारात्मक मानसून के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 42वां प्रश्न, आम्र वर्षा किससे संबंधित है? अब देखो, मानसून से पूर्व कुछ वर्षाएं होती है भारत में, जिसको कई अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, तो आम्र वर्षा जो है वह कर्नाटक में होती है। चेरी ब्लाजम जो है वह कहाँ होती है आपके, सॉरी, आम्र चेरी ब्लाजम जो है वो कर्नाटक में होती है और आम्र वर्षा केरल में होती है। 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। आम्र वर्षा केरल, चेरी ब्लाजम कर्नाटक, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल और माउठा जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। ठीक है, संस्थानों को आपको यूनिट 7 में भी दिया गया है और आपको ज्योग्राफी और इन सब चीज़ों में भी याद रखना है संस्थान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें में भी संस्थानों के बारे में खूब आता है। तो भारत में जो जो संस्थान है इनके बारे में आपको याद रखना है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। तो लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में जो सत्य कथन है वह क्या है? यह मृदा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। तो लेटेराइट मृदा के बारे में 2 बातें ध्यान रखना है। जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है वहाँ पर लेटेराइट मृदा का विकास होता है। ठीक है, वर्षा के कारण निक्षालन की प्रक्रिया अधिक होती है, तो निक्षालन की प्रक्रिया भी होती है। निक्षालन मतलब जमा हो जाना, ऊपरी तत्वों का निचले स्तरों पर जमा हो जाना। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, तो यह गलत है, क्योंकि जो लेटेराइट मृदा होती है वह अम्लीय प्रकार की होती है और इसी वजह से यहाँ पर चाय, कहवा जैसी नकदी फसलों का उत्पादन होता है। रबी की फसलें अधिक मात्रा में उगाई जाती है, तो ये बात भी गलत है, केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, 45वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, जो भारत के 45% भाग पर पाई जाती है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी 47% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में शुरू की गई। इसमें यह होता है कि जैसे परंपरागत रूप से किसान क्या करते हैं कि अपनी मिट्टी में, अपनी खेतों में कुछ भी उर्वरक या कोई भी दवा बिना किसी जांच परीक्षण के वहाँ पर छिड़क देते हैं, जिससे दीर्घकालीन रूप में मृदा का नुकसान होता है। फसलों में तो वृद्धि होती है लेकिन मृदा का नुकसान होता है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि पहले सॉइल की हेल्थ की जांच कर ली जाए कि उसको किन किन तत्वों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से ही उसको क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, 1% के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपसे प्रतिशत के बारे में पूछा है। अगर वन संख्या के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो मिजोरम। मिजोरम में 84% जो है वह वन पाए जाते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो मोटे अनाज की फसल मक्का, बाजरा, ज्वार, ये मोटे अनाज कहे जाते हैं। मक्का, ज्वार और बाजरा जो है यह मोटे अनाज है और जो है वह मोटा अनाज नहीं होता। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो फसल के साथ अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं तो यह मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि। ठीक है, सत्य युग्म को छांटना है, तो सत्य युग्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ में झूम कृषि की जाने वाली पामलू कहलाती है, तो गलत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो झूम कृषि की जाती है वह दीपा कहलाती है। झारखंड की जो झूम कृषि होती है वह कुरुआ कहलाती है और मध्य प्रदेश की बेवार कहलाती है। सही है। पश्चिमी घाट में जो की जाती है उसको कुमारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये झूम कृषि के बारे में भी आप 2-4 बातें याद रख लीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का बेवार यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, थैंक यू।